शॉपिंग करने गए, कोई चीज पसंद आई, फट से क्रेडिट कार्ड निकाला और खरीद लिया। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड को इस तरह यूज करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड को बहुत यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए परेशानी बन सकता है, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड से होने वाले हेवी ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स की नजर है और आपको नोटिस भी मिल सकता है। कई लोगों को क्रेडिट कार्ड के भारी भरकम बिल पेमेंट के लिए ई कैंपेन के तहत ईमेल और मैसेजेस पहुंच रहे हैं, और आपको किन बातों का ख्याल रखना है यही हम आपको बताएंगे। यानी क्रेडिट कार्ड से कितना ज्यादा खर्च करेंगे तो नोटिस आ सकता है, जान लीजिए। दूसरा ये भी बताएंगे कि किस तरह के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस या स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, और नोटिस ना आए इसके लिए आपको क्या करना है। एक व्यक्ति वैसे तो जितने चाहे क्रेडिट कार्ड रख सकता है और खर्च भी कर सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हालांकि बैंकों के लिए जरूरी है कि वो आपके क्रेडिट कार्ड के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यानी मोटे लेन देन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में जमा करते हैं, या 10 लाख रुपए या उससे ऊपर का बिल किसी दूसरे तरीके जैसे कि चेक, नेफ्ट या यूपीआई से भरते हैं, तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी या बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है, और इस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड से हुए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है। यह डिटेल आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस में नजर आती है। क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल जरूरी है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस झेलना पड़ सकता है। कई केसेस में आपके साथ ऐसा हो सकता है जैसे आपकी कोई इनकम नहीं है लेकिन आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसा रोटेट यानी घुमाने पर, यानी अपने एक क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला और दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं। कई लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के चक्कर में दोस्तों और फैमिली के मेंबर्स के लिए ट्रांजैक्शन या शॉपिंग अपने कार्ड से कर लेते हैं, तो इससे भी आपको बचना है। क्रेडिट कार्ड के खर्च और इनकम के बीच एक तालमेल होना चाहिए, यानी आपकी इनकम कम है लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड का मोटा बिल आ रहा है, तो ये कंडीशंस हैं जब आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स आपकी कमाई पर लगता है, ना कि खर्च पर, लेकिन आपको खर्च किए पैसों का सोर्स पता होना चाहिए। सपोज आपकी कोई इनकम नहीं है इसलिए आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या इनकम कम है और निल रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन हर साल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 10-15 लाख रुपए का आप कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स का नोटिस तो मिलेगा ही ना। नोटिस भेजने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि क्रेडिट कार्ड के बिल को चुकाने में खर्च पैसों का सोर्स क्या है आपके पास, ये जानना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये चेक करता है कि कहीं आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं। अगर रिटर्न में घोषित कमाई क्रेडिट कार्ड के खर्च को जस्टिफाई करती है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का जवाब देना होगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट में किया खर्च आपकी इनकम का हिस्सा था जिसे आपने आईटीआर में नहीं दिखाया है, तो आपको इस इनकम पर टैक्स और पेनल्टी दोनों भरने होंगे। जैसे क्या होता है कि कई बार हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए अपने कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं, उनसे पैसे मिले और आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, तो इसका सबूत देना होगा आपको। इसमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपकी मदद कर सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड को लेकर के ई कैंपेन के तहत आपको नोटिस मिलता है तो आपको कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। ऊपर दिए टैब में पेंडिंग एक्शन सेक्शन में कंप्लायंस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। नए विंडो में ई कैंपेन पर क्लिक करके फीडबैक सबमिट करना होगा। नोटिस का जवाब खुद देने के बजाय टैक्स एक्सपर्ट की आप मदद ले सकते हैं और उन्हीं से जवाब दाखिल कराएं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को दावत नहीं देना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से ओवर स्पेंडिंग यानी फिजूल खर्ची ना करें। ओवर स्पेंडिंग से बचने के लिए खर्च की लिमिट सेट कर सकते हैं आप। दोस्त और यार की शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देने की दिलदारी ना दिखाएं। क्रेडिट कार्ड से खर्च या भारी भरकम बिल पेमेंट के लिए अगर आपको नोटिस मिलता है तो उसे इग्नोर ना करें, वरना खर्च को अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानकर टैक्स लगाया जा सकता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर है तो उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें, तब आप इस तरह के नोटिस से बचे रहेंगे।